नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को किसी भिन्न को भिन्न से किस तरह से भाग दिया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भिन्न को पूर्णांक से भाग देना अथवा किसी पूर्णांक को भिन्न से भाग देना काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं और सही उत्तर नहीं ज्ञात कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से भिन्नों के भाग को समझाता हूँ। तो भिन्नों को भाग देने के लिए दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम इस तरह का होता है कि जब किसी भिन्न को प्राकृतिक संख्या से भाग देना हो तो कैसे दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है कि अगर 1/6 को 2 से भाग देना हो तो आप कैसे भाग दोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले जो कोई पूर्णांक संख्या है अथवा प्राकृतिक संख्या है अथवा पूर्ण संख्या है और उससे जो है कि भिन्न में भाग देना है, तो सबसे पहले भाजक को 1/, लिख लेते हैं। फिर जिस भिन्न में भाग देना है उस भिन्न से उसका गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही उसका हल होता है। जैसे 1/6 में 2 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 को 1/, लिख लेंगे और फिर 1/6 गुणे 1/2 लिखेंगे और इस प्रकार से 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस सवाल का जो हल आएगा वो 1/12 आ जाएगा और यही इसका उत्तर होगा। दूसरा नियम है, जब किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देना हो तो उसके लिए है। जैसे कि 1/4 में मान लो 2/3 से भाग देना है, तो इसका नियम क्या है। इसके लिए वही नियम है, जो भाजक है उसको हम सबसे पहले उल्टा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे भाजक 2/3 है, तो इसको हम जो है कि सबसे पहले उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 3/2 और फिर जो है कि दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा जब 3 से करेंगे तो इसका उत्तर 3 ही आएगा और 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो इसका उत्तर 8 आएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो उत्तर आएगा 3/8 आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह की भिन्नों को ही लंगड़ी भिन्न कहते हैं। इनमें कभी प्राकृतिक संख्या को भिन्नों से भाग देना होता है अथवा भिन्नों को प्राकृतिक संख्याओं से भाग देना होता है।